हेलो फ्रेंड, ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत, खैर मकदम। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस का जो पर्पज़ ये है कि जो जुडिशरी के एग्ज़ाम में जो मेंस के टॉपिक पर जो क्वेश्चन बनते हैं हम उस पर रीड करेंगे, और साथ साथ जो ज़्यादातर इंपॉर्टेंस है जिस क्वेश्चन के प्री लेवल्स के जो क्वेश्चन बनते हैं हम उस पर रीड करेंगे। हमें स्मार्ट वर्क पे काम करना है, हमें उस चीज़ पे ध्यान देना है जो एग्ज़ाम के पर्पस से बहुत ही सिग्निफिकेंट हो, बहुत ही क्रूशियल टॉपिक हो, उसी पर हम एम्फाइज करेंगे, उसी पर हम जोर डालेंगे, जो कि मेरे लिए बहुत ही अच्छा उपयोगी। दोस्तों, मैं चाहता हूँ अभी तक हमारा ऑनलाइन क्लासेस अब तक जो सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन घंटी प्रेस करने पर मैं कोई वीडियो डालूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन तत्काल प्राप्त हो जाएगी। एवरीवन, मैं दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आज की बात करूंगा संविदा का उन्मोचन। अब ये संविदा का उन्मोचन बहुत ही कैसे संविदा होती है, अभी संविदा के क्या नाम, समासिक संविदा पढ़ा है, संविदा सुनकरी संविदा पढ़ा है, सुन संविदा पढ़ा है, और उसके साथ साथ संविदा के प्रतिफल भी बताया, संविदा के विधि लीगल पर्पज बताया, जो लीगल पर्पज को फेल करता है उसको भी मैं बताया। अब मैं बात करता हूँ संविदा का उन्मोचन। अब ये जब संविदा पक्षकारों पर बंधनकारी नहीं रह जाती है, किसके जब पार्टीज पर जो है इन्फोर्सेबल नहीं रह जाती है, उस पर क्या नाम है उसको बाउंड नहीं कर सकते हैं, और जब ये कहा जाता है बंधनकारी नहीं रह जाती तब ये कहा जाता है संविदा उन्मुक्त हो गई है। क्या हो गई है? संविदा से वो उन्मुक्त हो गया। जब संविदा का दोनों का पर्पज है वो पर्पज जब पूर्ण हो जाता है तो वो क्या है, एक दूसरे को बाउंड नहीं होते हैं। तो इस कंडीशन पे क्या है कि संविदा वो क्या होती है, पूर्ण हो जाती है। अब जब पर्पज ही खत्म हो गया तो संविदा खत्म ही समझिए। जब तक संविदा उसका पर्पज था तब तक उसको केयरलेस किया जाता था। अब ये देखते हैं कि मतलब जो है अब तक इसमें संविदा का उन्मोचन संविदा के पालन द्वारा क्या होता है, संविदा का जो उन्मोचन कैसे हो जाता है, पालन द्वारा होता है, करार द्वारा होता है, नवीनीकरण जो है प्रवृत्ति द्वारा होता है, या संविदा भंग द्वारा अथवा पालन के समझौता द्वारा हो सकता है। ये 5 पॉइंट देखिए। पहला क्या है, परफॉर्मेंस द्वारा होता है, एग्रीमेंट द्वारा होता है, निवेशन जो है नवीनीकरण होता है, या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे होता है, या जो है असमझौता द्वारा एक पालन जो है इस कंडीशन पे हो सकता है। मैं पहले कंडीशन पे चर्चा करूँगा, संविदा के पालन द्वारा उन्मोचन, यानी ये 37 से लेकर जो है 39 तक बताया गया है। ठीक, 37 से लेकर 39 तक मैं जो है अभी मैं बैरेक्ट को रीड करूँगा, फिर उसके बाद में मैं इस पर चर्चा करूँगा। ठीक है दोस्तों, मैं उस पर रीड करूँगा ताकि आप उस पर जो है कन्फाइन रहे पूरी तरीके से, तभी आपको इस एक्ट में पकड़ होगी। तो मैं बैरेक्ट पे लेता हूँ। मैं चैप्टर 4 पर चर्चा करूँगा। ये देखिए आपके सामने चैप्टर 4 है। ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच मस्ट बी परफॉर्म, ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। The party to a contract must either perform or offer to perform their respective promises unless such performance is displeased with or excused under the provision of this act or of any other law. Promisee bind the representative of promisor case of the death such promisor before performance unless a contrary intention appear from the contract। इलिस्ट्रेशन को हम देखते हैं क्या कहता है। ए प्रोमिसी टू डिलीवर गुड्स, ए प्रोमिसी टू डिलीवर गुड्स बी ऑन सर्टेन डे ऑन पेमेंट 1000 रुपीज ए डेज before that a representative are bound to deliver the goods to B, and B is bound to pay 1000 if representative। B कहता है a promises to paint a picture for B a certain day at a certain price a day before the day
the contract cannot be enforced either by a representative or by B। अब इसका हम देखेंगे, धारा 37 यह स्पष्ट करती है कि संविदा के पक्षकारों को अपनी प्रतिज्ञाओं का, संविदा के जो पक्षकार है वो अपनी प्रतिज्ञाओं का पालन कराना चाहिए। जो उसका प्रतिज्ञा है उसका क्या कराना चाहिए, उसका पालन कराना चाहिए। या वचन जो प्रॉमिस करने की प्रस्तावना जो कॉन्ट्रैक्ट करता है करना चाहिए। जब तक ऐसे पालन इस अधिनियम द्वारा या किसी अन्य विधि के अंतर्गत, किसी अधिनियम द्वारा या किसी अन्य विधि के अंतर्गत अभियुक्त को अभिक्षाम न कर दिया हो, जो अभियुक्त है अभिमुक्त या जो है अभिमुक्त न कर दिया, डिस्चार्ज न कर दिया हो या अभिक्षम न कर दिया गया हो। संविदा के पक्षकारों द्वारा की गई प्रतिज्ञा या उनकी मृत्यु के बाद उनके प्रतिनिधियों पर भी बंधनकारी है। जो उसके अगर संविदा है और संविदा की गई है, अगर संविदा के पार्टीज, एक पार्टीज के अगर डेथ हो जाती है, अलग बाई चांसेस कॉन्ट्रैक्ट के दौरान जो उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके जो लीगल हेयर्स हैं, जो उसके सक्सेशन है, उस पर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है प्रिवेल कर देगा और वो सारे के सारे भार उसके लीगल हेयर्स पर जो है अपने आप एडॉप्ट हो जाएगा। तो ये कहता क्या है कि संविदा के पक्षकारों की गई प्रतिज्ञा, अगर उसने प्रतिज्ञा की, उनकी मृत्यु के बाद प्रतिनिधियों पर क्या है बंधनकारी होती है, जब तक संविदा इसका प्रतिकूल आशय प्रतीत ना होता हो। ये बातें बताई गई। अब देखिए दृष्टांत, देखिए अभी मैंने आपको अंग्रेजी में दृष्टांत बताया था। दृष्टांत यह है कि ए 1000 रुपया संदाय किए जाने पर बी को अमुक दिन माल प्रदत्त करने का वचन देता है। ये उसी दिन से पहले ही मर जाता है, उसी दिन पहले ही मर जाता है। यानी ए ने 1000 रुपया देने का संदाय बी को अमुक दिन माल प्रदत्त करने का वचन देता है और ए उसी दिन पहले ही मर जाता है, तो ए के प्रतिनिधि जो होंगे बी को माल प्रदत्त करने के लिए क्या है आबद्ध। जो ए के लीगल शेयर्स हैं वो बी को माल देने के लिए वो प्रोहिबिटेड है, वो देंगे। ए के प्रतिनिधियों को बी को 1000 रुपये देने के लिए ही आबद्ध हैं। ठीक, अब मैं सेक्शन 38 को भी रीड करूँगा। सेक्शन 38 क्या कहता है ये देखेंगे। सेक्शन 38 इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। Where a promiser has made an offer of performance to the promisee and the offer he has not been accepted to promisee is not responsible for non-performance, nor does he thereby lose his right under the contract. Every such offer must fulfill the following condition: it must be unconditional. Second है, it must be made at a proper time and place and under such circumstances that the person to whom is made may be reasonable or opportunity of a certain date, certain that the person by whom it is made is able and willing there and then to do whole of what he is bound by promise to do. 3 points. Read. If the offer is an offer to deliver anything to do the promisee must have a reasonable opportunity of saying that the thing offered is the thing which the promisor is bound by his promisee to deliver. An offer to one of several joint promisee has the same legal consequence as an offer to all of them. Illustration: a contract to deliver V at his warehouse on the 1st March 1873, 100 bales
of cotton of a particular quality in order to make an offer of a performance with the effect stated in this section. You must bring the cotton to be warehouse on the appointed day. Under such circumstances, that B may have a reasonable opportunity of satisfying himself that the thing offered is a cotton of the quality contract for and there are 100 value। 38 में अभी रीड किया था इंग्लिश लैंग्वेज में, मैं अभी हिंदी में आपको बताऊंगा। धारा 38 के अनुसार यदि कोई पक्षकार पालन करने की प्रस्तावना करता है, कोई भी पक्षकार जो है वो क्या है, पालन करने के लिए जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है, और दूसरा पक्षकार उससे क्या है, एक्सेप्ट नहीं करता है, तो वो संविदा के अपालन के लिए दायी नहीं है। अगर दूसरा पक्ष जो है एक्सेप्ट नहीं किया तो संविदा का पालन के लिए दायी नहीं होगा, और न ही संविदा के अधीन अपने अधिकार को इस कारण खोएगा, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि पालन करने की प्रस्तावना निम्नलिखित शर्तों पर पूरी करती है। पहला क्या है, बिना किसी शर्त के होगी, क्या होगी, बिना किसी वो बिना किसी शर्त पे होगी। दूसरा क्या कहता है, प्रस्तावना उचित समय और स्थान पर की जाएगी। जो प्रपोजल है वो क्या है, वो उचित समय और जो प्लेस है, स्थान है पर की जाएगी, जिससे कि वो जिस की जाए उसे अभी अब निश्चित करने से युक्त अवसर मिल जाए कि वो व्यक्ति जिसके द्वारा वो की गई है वो समस्त जिसे करने को वचन द्वारा आबद्ध है, वो उसी को समय करने के लिए योग्य और रजामंद होने के लिए है। तीसरी कंडीशन कहता है, यदि वो प्रस्तावना यानी यदि वो ऑफर जो है प्रतिज्ञाग्रहता कि कोई चीज को प्रदत्त करने के लिए प्रतिज्ञाग्रहता को ये जानने का युक्त अवसर हो कि उसे वस्तु की गई हो, वो वही वस्तु जो है जिसे प्रदान के लिए प्रतिज्ञाकर्ता अपनी प्रतिज्ञा द्वारा बाध्य है। कोई संयुक्त वचन ग्रहताओं में से की गई प्रस्तावना का विधि परिणाम वो सब में की गई प्रस्तावना से है। धारा 39। अब धारा 39 हम जब रीड करेंगे देखेंगे धारा 39 क्या कहता है। धारा 39 के अनुसार जब किसी संविदा के पक्षकार ने, जब कोई संविदा का पार्टी है पूर्णतः कोई पार्ट है और उसका पूर्णतः पालन करने से इनकार कर दिया हो, कोई पार्ट है और उसे पूर्णतः जो है पालन करने से क्या हो, उसने डिनाई कर दिया हो, इसे पालन करने के लिए अपने को जो है डिस्क्वालीफाई कर लिया हो यानी निर्योग बना दिया हो, तब वचन ग्रहता संविदा का अंत कर सकेगा। जब प्रॉमिस ही है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट का वो क्या है, वो फिनिश समाप्त कर सकेगा। यदि उसे चालू रखने के शब्दों द्वारा या आचरण द्वारा अपनी सहमति जो है संज्ञापित न की हो, क्या हो, कोई रिटर्न में हो या उसे क्या कंडक्ट में हो, और अपनी क्या हो उसमें कंसेंट न दी हो, ये बातें आप जरा ध्यान में रखना। दृष्टांत ये कहता है, ये गायिका है, क्या है, एक ये गायिका है, ये एक नाट्य गृह के प्रबंधक हैं। एक गायिका है जो मैनेजर है उस गृह का है, क्या है, बी से जो है अगले 2 महीने के दौरान जो है प्रति सप्ताह को 2 रात उसके नाट्य गृह में गाने की कॉन्ट्रैक्ट की संविदा करते हैं कि प्रत्येक सप्ताह में जो है 2 रात जो है आप गाना हमारे यहाँ गाना गाए, उस बीच के दोनों को क्या हो, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और बी उस रात में गाने के लिए क्या है 100 रुपये वचनबद्ध है। अगर वो एक गाना गाएगा उस रात में तो क्या है 100 रुपये पाने के लिए वो क्या है वचनबद्ध है। छठी रात को ये नाट्य गृह से जानबूझकर क्या है प्रेजेंट रही, जो है प्रेजेंट नहीं रही। बी संविदा अंत करने के लिए क्या है स्वतंत्र है, फ्री है। बी को संविदा जो है समाप्त करने के लिए क्या है वो फ्री है, स्वतंत्र है, ये बताएगा, दृष्टांत बताया गया है। अब दृष्टांत बी कहता है एक गायिका एक नाट्य गृह प्रबंधक बी से अगले 2 मास के दौरान 5 सप्ताह में 2 रात उसके नाट्य गृह में गाने की संविदा करती है। बी उसे प्रति रात के लिए 100 रुपये की दर से संदाय करने को वचनबद्ध करता है।
छठी रात को ये जानबूझकर जो है प्रेजेंट नहीं रहती है, अनुपस्थित रहती है, पी की अनुमति से ऐसा तो रात गाती है, तो बी ने संविदा जारी रहने के लिए अपनी उपमत संज्ञापित कर दी है। अब उसका अंत नहीं कर सकता, किंतु छठी रात एक के ना गाने के उठाए गए नुकसान के लिए वो प्रतिकर का हकदार है, ये बताया गया है। ये और मैं कल सेक्शन 40 से लेकर 45 तक में आपको बताऊंगा। दोस्तों हमारे साथ बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।